मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट की जो परीक्षाएं होंगी वो नवंबर से शुरू हो जाएंगी। और अब 5 नंबर पॉइंट पे गौर फरमाइएगा, मुख्य परीक्षा की जो बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट की जो परीक्षा की जो तिथि है वो 26/11/2021 से प्रारंभ हो जाएंगी, यानी नवंबर में ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अब ये कौन सी यूनिवर्सिटी का अपडेट है और यहाँ पर कौन कौन सी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, सारी बातों को मैं बिल्कुल संक्षिप्त में यानी छोटा में समझा दूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। मैं शुभम तिवारी आप लोगों को शिक्षा जगत और यूनिवर्सिटी की तमाम छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले दिखाता हूं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी जा करके कर लो। यहां पर आप लोग देखिएगा, यहां पर पॉइंट लिखा गया है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। देखिए सबसे पहले तो यहां पर परीक्षा की जो आवेदन की जो तिथि है वो यहां पर 30/10/2021 से लेकर के 12/11/2021 तक है। फिर उसके बाद यहां पर बोला गया है कि अगर आप फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग का जो डेट है वो 13/11 से लेकर के 14/11 तक है। शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 15/11 से लेकर के 16/11 तक है। महाविद्यालय की जो परीक्षा का बैक पेपर का जो ऑनलाइन जमा करने की जो तिथि है वो 17/11 से लेकर के 18/11 तक है। यानी और 5 नंबर पॉइंट पे जो लिखा गया है कि आप लोगों का जो परीक्षाएं होंगी वो 26/11/2021 से प्रारंभ हो जाएंगी। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर जितने सारे पॉइंट हैं उनको अगर मैं बात करूं, देखिए 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट को मैं बिल्कुल संक्षिप्त में क्लियर कर देता हूं। तो प्लीज यार अभी तक नहीं किए हो ना तो कर लो यार, सोचो मत, क्योंकि मेरा ही चैनल है जो सबसे पहले अपडेट आप लोगों को देता है। पहले पॉइंट में यही लिखा गया है कि अगर आपकी जो भी ये बैक पेपर की और इम्प्रूवमेंट की जो है, अगर आप लोग अभी नहीं भरते हो तो बाद में पछताओगे, ये लोग बाद में आप लोगों को मौका नहीं देंगे। दूसरा अपडेट है कि बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट की जो फीस लगी है वो 600 रुपये, यानी 600 रुपये आप लोगों को दे देना है और इन लोगों को। और उसके बाद में अब तीसरी बात अगर आप लोगों को बताऊं तो जितने भी द्वितीय और तृतीय वर्ष की जितनी सारी परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है ना, उनको यहाँ पर जो परीक्षा यहाँ पर समस्त प्रश्न पत्र को चुनने का अधिकार है। यानी आप लोग को जितने भी प्रश्न में बैक पेपर भरना है, 600 रुपये जमा करके आप अपना बैक पेपर भर सकते हो। अब मैं बात करता हूं, देखिए मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में जननायक यूनिवर्सिटी और जितनी सारी तमाम यूनिवर्सिटी होंगी उनके बारे में भी बात करूंगा, तो प्लीज यार लास्ट तक बने जरूर रहना। 4 नंबर पॉइंट पे लिखा गया है कि जो भी यहाँ पर स्नातक यानी स्नातोत्तर की जो एमए के हैं, एमए के जितने सारे विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए भी यही सुविधाएं हैं, वो अपने मन मुताबिक जो भी पेपर में बैक पेपर भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि जो भी परीक्षा में बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट को आवेदन को सुनिश्चित करे और इसके अतिरिक्त बैक पर परीक्षा तो अवसर नहीं दिए जाएंगे, यानी एक बार इसी बार देना होगा और दोबारा आप लोगों को ये अवसर नहीं मिलेगा। तो प्लीज जल्दी जल्दी से जाकर के भर दो, नहीं तो बाद में पछताने लगोगे। 6 नंबर पॉइंट पे लिखा गया है कि यदि मुख्य परीक्षा में कम अंक आते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, जिस भी यूनिवर्सिटी से हो आप इस बात को समझ लेना कि अगर आप लोगों के अंक कम आते हैं, चाहे बैक पेपर में भरे हो चाहे इंप्रूवमेंट में भरे हो, कम आते हैं उसके बावजूद भी तो आप लोगों को वही नंबर दिए जाएंगे पहले वाले। लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा नंबर आता है, बढ़ के नंबर आता है तो बढ़ के नंबर दिया जाएगा, और अगर कम आते हैं तो उसको इग्नोर कर देंगे, जैसे पहले था वैसे ही नंबर मिलेंगे। 7 नंबर पॉइंट पे भी यही लिखा गया है कि जो भी अंक सुधार और परीक्षा के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा का नियम लागू होगा, यानी ये जिस प्रकार से लागू हुआ है उसी प्रकार से होगा। और 8 नंबर जो कि पॉइंट है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का पॉइंट है कि इस महामारी के चलते यहाँ पर इन्होंने अगर कहा है कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा आवेदन फॉर्म नहीं भर चुका है वो भी उसे भरने की अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था जो दी गई है आप लोगों को, यह इसी वर्ष के लिए व्यवस्था दी गई है, ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही रहेगा। 9 नंबर पॉइंट में यही लिखा गया है कि इस परीक्षा के प्रथम बार शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को बैक पेपर की सुविधा नहीं दी जाएगी। यानी जो भी प्रथम बार शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं उनको ये जो परीक्षार्थियों को बैक पेपर में सुविधा नहीं दी जाएगी। यानी ये 9 पॉइंट को बता दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुल सचिव का भी देख सकते हैं साइन मुहर के साथ लगा हुआ है।
देखिए वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूं। और यहां पर देखिए ये जो अपडेट है वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की। अब बात आती है जननायक यूनिवर्सिटी की, यानी मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी लोग हैं, सब लोग सोचते होंगे कि पूर्वांचल की है, आप क्या बता रहे हो। देखो बताना चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर पूर्वांचल की अपडेट आ गया कि 26 नवंबर से पेपर शुरू हो जाएंगे, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस वीक तक यानी आप लोगों के भी जो परीक्षाएं होंगी वो नवंबर में ही होने आरंभ हो जाएंगे। अगर इस बात से एकदम कंफर्म रहिए, आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर लीजिए। और देखिए इसने कितनी अच्छी तरीके से सारे डेट को मेंशन करते हुए, सारे पॉइंट को कवर करते हुए इन्होंने अपडेट दिया है। लेकिन जननायक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी नोटिस अभी तक नहीं आई है जो कि जल्द से आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सडनली अगर विद्यार्थियों के सामने परोस दिया जाए कोई चीज तो वो लोग पढ़ाई भी अगर नहीं किए होंगे तो वो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जननायक यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कमी है, लेकिन अब क्या करें, पढ़ते हैं उसी में। तो भाई जय हिंद। और क्या फिर ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज यार लाइक कमेंट के शेयर के साथ ही मुझे मतलब अगली वीडियो किस टॉपिक पर बने मुझे कमेंट करके बताओ। और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी एक बहुत ही बिग अनाउंसमेंट अगली वीडियो में दूंगा, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जो भी मन करे यार कर